पर्यावरणीय प्रश्न एवं हरित लेखा पद्धति। राष्ट्रीय आय की अवधारणा में सकल राष्ट्रीय उत्पादन के स्थान पर शुद्ध आर्थिक कल्याण का महत्व बढ़ गया है। इसे ज्ञात करने के लिए जीएनपी में अवकाश, सार्वजनिक सेवाओं से प्राप्त सुविधाओं को जोड़ा जाता है तथा शहरीकरण, सुरक्षा व्यय एवं पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली असुविधाओं को घटा दिया जाता है। आर्थिक क्रियाओं, विशेषतः आर्थिक प्रगति के फलस्वरूप कई पर्यावरणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं। इनमें जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग, वनों की कटाई, पौधों एवं पशुओं की प्रजातियों की समाप्ति एवं जैव विविधता की क्षति के कारण जलवायु में परिवर्तन तथा वायु एवं जल प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। इनके कारण स्वास्थ्य की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण मानवीय स्वास्थ्य के भारी हानि पहुंचाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की उत्पादकता को भी घटाते हैं। इसलिए इनका आर्थिक विकास पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। विकास सदैव पर्यावरण मैत्रीपूर्ण होना चाहिए ताकि वह सुस्थिर या टिकाऊ विकास बन सके तथा उस विकास से आने वाली पीढ़ियों को किसी प्रकार का नुकसान न हो। उदाहरण के तौर पर यदि विद्युत उत्पादन से पर्यावरण प्रदूषण भी फैलता है तो जीडीपी में विद्युत का मूल्य जोड़ने के साथ साथ इसके सृजन के दौरान उत्पन्न प्रदूषण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को भी घटाया जाना चाहिए। पेड़ों, मछलियों, जल स्रोतों व जनता को प्रदूषण से हानि होती है। इसलिए राष्ट्रीय आय के सही लेखे तैयार करते समय इस प्रकार के प्रदूषण की बाह्य लागत का अवश्य ध्यान रखा जाना चाहिए। विद्युत सृजन से 100 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है तो इससे उत्पन्न प्रदूषण से 10 करोड़ रुपए की हानि हुई है तो सही लेखे में इसका योगदान केवल 90 करोड़ रुपए ही लगाया जा सकता है। अतः हरित लेखांकन में प्रदूषणों से उत्पन्न आर्थिक प्रभावों का समावेश किया जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट 2003 में हरित लेखांकन का विवेचन करते समय सकल घरेलू बचत को समायोजित शुद्ध बचत में बदलने पर विचार किया गया था। सामान्यतः आर्थिक विश्लेषण में सकल घरेलू बचत को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में लेकर के चलते हैं, परंतु समायोजित शुद्ध बचत दर का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए सकल घरेलू बचत दर में निम्न मदें घटाई जानी चाहिए: स्थिर पूंजी का उपभोग, ऊर्जा की खपत, खनिज पदार्थों की खपत, शुद्ध वन ह्रास, कार्बन डाइऑक्साइड की हानि। बाद में इसमें शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर व्यय जोड़ने से समायोजित शुद्ध बचत निकल आती है। पर्यावरण वक्र। रूस में जन्मे अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेट्स ने पर्यावरण वक्र का विचार दिया। उनके अनुसार प्रति व्यक्ति आय के बढ़ने पर शुरू में प्रदूषण बढ़ता है क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है तथा औद्योगिकीकरण व शहरीकरण से प्रदूषण की मात्रा में वृद्धि होना स्वाभाविक है। देश में परिवहन की गति तेज हो जाती है जिससे प्रदूषण की गहनता बढ़ती है। इस प्रकार का आर्थिक विकास पर्यावरण मैत्रीपूर्ण नहीं होता है, लेकिन बाद की अवस्था में जब सकल घरेलू उत्पाद में सेवाओं या तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता है तो प्रदूषण की मात्रा घटने लगती है और विकास पर्यावरण मैत्रीपूर्ण होने लगता है। इन दोनों स्थितियों को रेखाचित्र में एक साथ प्रदर्शित करने पर यह वक्र बनता है जिसे साइमन कुजनेट्स ने पर्यावरण वक्र कहा है। इस प्रकार से यह कर्व है जो कि ए बिंदु से प्रारंभ होकर के बी बिंदु पर ऊपर की तरफ जाता है और फिर जब ये तृतीय क्षेत्र में आ जाता है तो पुनः सी की तरफ आने लगता है। और ये पी क्यू जो है वो एक तरीके से सुरंग है जो कि आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। यानी जैसे जैसे प्रति व्यक्ति दर बढ़ती है वैसे वैसे ये पर्यावरण को जो नुकसान होता है वो बढ़ता जाता है। क्षैतिज अक्ष पर प्रति व्यक्ति आय तथा ऊर्ध्वाधर अक्ष पर प्रदूषणों का संकेंद्रण मापे गए हैं। प्रारंभ में आर्थिक विकास के दौरान प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, उद्योगों व खनिजों का उत्पादन बढ़ता है, ट्रैफिक का भार बढ़ता है और इन सबसे प्रदूषण में वृद्धि होती है जो कि बी बिंदु तक जारी रहती है। लेकिन एक सीमा के पश्चात प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के बावजूद प्रदूषण का गाढ़ापन कम हो जाता है क्योंकि आर्थिक विकास व प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ने के फलस्वरूप लोग प्रदूषण के प्रति अधिक जागरूक हो जाते हैं और प्रदूषण को नियंत्रित व नियमित करने का भी प्रयास करने लगते हैं और इसके लिए आवश्यक साधन भी जुड़ा लेते हैं। इन कारणों से कुजनेट्स का पर्यावरण वक्र उल्टे यू आकार का हो जाता है। लेकिन ये कह सकना कठिन है
कि किस सीमा के बाद ये गिरना चालू होगा। अलग अलग देशों की परिस्थितियों, साधनों, टेक्नोलॉजी के स्तर पर निर्भर करेगा। ये भी संभव है कि कोई देश शुरू के वर्षों में साफ सुथरी टेक्नोलॉजी व तीव्र विकास की नीति को अपनाकर PQ जैसी सुरंग से गुजरने हुए प्रदूषण की गहनता को कम करने में सफल हो जाए। इस प्रकार वह ABC मार्ग में अपना करके PQ सुरंग में से निकलता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन सुरंग का मार्ग ग्रहण कर सकने के लिए उसे पर्यावरण महत्वपूर्ण वस्तुएं, प्रक्रियाएं व टेक्नोलॉजी आर्थिक विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही अपनानी पड़ती है। प्रदूषण से कीमत उत्पत्ति प्रभाव। जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है उसके कारण कीमतें भी बढ़ती जाती है। और वस्तु की मात्रा क्षैतिज अक्ष पर और Y अक्ष पर वस्तु की कीमत को मापा गया है। एक उद्योग में उस वस्तु की मांग मात्रा D व पूर्ति S को लिया गया है। ये DD वक्र है और ये सप्लाई S है। संतुलन कीमत E या P व वस्तु की मात्रा Q पर है। संतुलन इस E बिंदु पर है, वस्तु की मात्रा Q है और वस्तु की कीमत P है। वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण तथा ट्रैफिक, भीड़भाड़ आदि के कारण उस उद्योग में बाह्य लागतें भी होती है और इन लागतों को निजी लागतों में मिलाने के कारण कीमत में बढ़ोतरी होती है और कीमत बढ़ कर के P से P1 हो जाती है और जो ये सप्लाई होती है वो घट कर के Q से Q1 हो जाती है। इस प्रकार से वास्तव में कीमत P1 होती है तो ही प्रदूषण को नुकसान नहीं पहुंचा, यानी जो प्रदूषण को नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई इस कीमत के द्वारा की जा सकती है।